जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 5। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिः अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन मुझे यह बताते हुए सुने कि यह क्षेत्र या निकाय कैसे बना। यह क्षेत्र 5 महान तत्वों से बना है। अहंकार तत्व, महत तत्व या बुद्धि और अव्यक्त या मूल प्रकृत, ये सभी 8 तत्व हैं। इसके अलावा 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन और इंद्रियों की 5 वस्तुएं हैं। ये सभी 16 तत्व हैं। कुल मिलाकर कुल तत्व 24 हैं जो गतिविधियों के क्षेत्र का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा क्षेत्र की संरचना समझा रहे हैं। यहाँ 5 महान तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। 5 ज्ञान इंद्रियां त्वचा, आँखें, कान, जीभ और नाक है। 5 कर्म इंद्रियां आवाज़, हाथ, पैर, उत्सर्जन और प्रजनन अंग है। इंद्रियों के 5 विषय हैं स्पर्श, रूप, शब्द, रस और गंध। आइए श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करें। आइए महसूस करें कि हमारा शरीर 24 तत्वों से बना है और आइए हम अच्छे कर्म करने का प्रयास करें और अपने शरीर या क्षेत्र का सर्वोत्तम उपयोग करें। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयत्न करें। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है कृष्ण मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द
मामेकं शरणं व्रज। याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिः अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रिय गोचराः। ओम महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः।